हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट नंबर 69 पढ़ रहे हैं साइंस की। वर्क एंड एनर्जी में आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम दी वन फॉर्म टू अनदर। हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि कोई भी एनर्जी को हम ना ही पैदा कर सकते हैं और ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ हम उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि देखिए, हमने एक मास लिया है जिसका एम है मास, और उसे एक फ्रीली फॉल यानी कि कुछ ऊंचाई पर हमने वहाँ से उसे गिरा दिया नीचे। और जब वो स्टार्ट हुई तब उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh थी, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो जीरो थी, जो कि उस टाइप पे उसकी वेलोसिटी जीरो है। ओके, तो टोटल जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? सिर्फ mgh होगी। ओके, और जब वो गिरने लगी तब क्या हुआ? जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। जैसे क्यों? क्योंकि उसको वैसे ही वहाँ पे वेलोसिटी मिल गई और धीरे धीरे वो चेंज हो गया। और जैसे ही वो नीचे धीरे धीरे जा रही है तो उसकी जो सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो खत्म होते जा रही है और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रही है। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड एट द h0 द वेलोसिटी विल बी हाईएस्ट। और जब वो चीज़ एकदम नीचे की ओर यानी जमीन पे जब वो गिरेगी तब उस टाइम पे वेलोसिटी एकदम हाई होगी। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा फोटो जो रहा है इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, पी मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये किसी हाइट पर है, बॉल है हमारी, वहाँ से हम नीचे गिरा रहे हैं, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी नहीं है। अब जब हमने इसे नीचे गिराया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। और जब बॉल जो थी ग्राउंड पे जब टकराई तब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी सबसे कम थी और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। तो जब ये प्रोसेस होता है तो हम क्या कहते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी विल बी द लार्जेस्ट एज द पोटेंशियल एनर्जी इज द लीस्ट। पोटेंशियल एनर्जी कम होते गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते गई। द सम ऑफ टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इज सेम ऑलवेज एट ऑल पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी साथ ही साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगी? इक्वली होगी, यानी कांस्टेंट होगी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज द मैकेनिकल एनर्जी। इस दोनों को मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। देखिए, वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्रीली फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट एंड इट्स पार्ट अपीयर एज द इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बताता है कि जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है। सेकेंड बता रहा है यहाँ पर, जैसा कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जो भी वहाँ पे जो भी प्रोसेस था, जो भी एनर्जी थी वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई? सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा था कि जो भी हमारा एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसका आपको पूरा लिखना है। तो देखिए, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सेकेंड आपका कह रहा है, वाई डज द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू द रेस्ट एंड व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली एंड इट इज वॉयलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिस्कस। ऑसिलेटिव बॉब होता क्या है पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये इस तरह का होता है, ये इसके साथ पेंडुलम की जैसे हम होता है ना, वैसे ऑसिलेटिंग बॉब भी होता है। नीचे भी एक बॉल जो होती है एक स्ट्रिंग के साथ जुड़ी हुई होती है, और जब हम उस बॉल को एक जगह से दूसरी जगह तक जब हम छोड़ते हैं तो क्या करती है? वो स्विंग करती है एक से दूसरे की तरफ, और धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो रुक जाती है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनर्जी जो है खत्म हो गई तो कहाँ गई उसकी एनर्जी? तो आप इसका आंसर देखिए, the energy of the oscillating bob is constantly being used to work against the friction and against the total resistance of the air। जो एनर्जी है उसकी वो टोटल यूज़ की जा रही है, क्या? जो भी एयर है उसका रेजिस्टेंस को वो क्या कर रही है? उसके खिलाफ वर्क कर रही है कि भाई तुम मेरे को आगे जाने दो। द एनर्जी एक्सपेंडेड एंड कन्वर्टेड इनटू हीट।
जो भी एनर्जी थी वो धीरे धीरे हीट में कन्वर्ट होते जा रही है। हेयर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वॉल्यूटेड ड्यू टू डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द बॉब, द ऑसिलेशन स्पीड स्लो डाउन ओवर द टाइम एंड इवेंचुअली कम टू द रेस्ट। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो एनर्जी है उसका कोई भी लॉ वॉयलेट नहीं हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रही है, बॉल जो हमारा बॉब है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है और उसके साथ ही ऑसिलेशन जो होती है उसका स्पीड जो है स्लो डाउन हो गया और धीरे धीरे वो इवेंचुअली रेस्ट पे आ जाएगी। थर्ड आपका कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ अ 20 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 4 मीटर, कंप्लीट द टेबल बाय द कंप्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन द ईच केस। देखिए आपको यहाँ पर टेबल दी गई है और इस टेबल को हमें भरना है। बताया हुआ है कि एक 20 kg का मास है, उसकी हाइट कितनी है 4 मीटर, ठीक है। और आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बता दी है कि उसमें क्या क्या होगा। देखिए आपका हाइट हमारी 4 मीटर है, मास कितना 20 kg और जी कितना 10 मीटर है स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए हाइट 4 3 2 1 और साथ लास्ट में एट द ग्राउंड। पोटेंशियल एनर्जी 4 मीटर पे कितनी होगी 800 जूल होगी और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे 0 होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी यहाँ पर बॉल में या कोई भी जो मास है उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। टोटल हमारा एनर्जी कितना होगा 800 + 0 = 8 जूल, 800 जूल। थर्ड जब 3 मीटर की हाइट पर होगा तब पोटेंशियल एनर्जी 600 जूल होगा। काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी, 3 मीटर है, 3 मीटर पे कितनी होगी 600 जूल है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 200 है। टोटल कितनी होगी 600 + 200 = 800 जूल। 2 मीटर पे 400 जूल हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी 2 मीटर पे 400 जूल है, तो टोटल ये हो गई 800 जूल। ओके, एंड दी 1 मीटर जो है 1 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल है और काइनेटिक एनर्जी 600 जूल है, टोटल हो गई हमारी 800 जूल। यहाँ पे आपको देखना क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे तेज होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है दोनों को मिलाकर जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, एट द ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उससे कोई भी हाइट नहीं है, इस वजह से वो 0 हो गया और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो जाता है मैक्सिमम होगी 800 जूल। तो हमारा टोटल क्या होता है 0 + 800 = 800 जूल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप ये वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।